तो क्या आपका भी 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सोचा तो है कि यार आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, ए ऑफिसर जो है मैं बन सकता हूँ क्या? अगर बन सकता हूँ तो कैसे बनूं? और क्या क्राइटेरिया चाहिए? और तुमको पता है अभी तो एक ऐसी वैकेंसी ओपन है आर्मी में जिसके लिए तुम्हें एग्जाम ही नहीं देना, बिना एग्जाम के तुम डायरेक्टली ऑफिसर बन जाओगे। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ, पर वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना अगर आपने सोचा है 12th के बाद एक अच्छा करियर। क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं ना 6 से 8 महीने में सब कुछ कंक्लूड हो जाता है और हम अपनी ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। ट्रेनिंग जो है ऐसी होती है जिसमें हमें एक सॉलिड ऑफिसर बनाया जाता है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। तो 12th क्लास के बाद व्हाट आर द वेज जिसके थ्रू हम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑफिसर लेवल रूट के लिए जाओ या फिर हम सोल्जर लेवल रूट के लिए जा सकते हैं, जो कि आपका एक अग्निवीर रूट होता है। तो हमारे पास 2 वेज हैं, है ना? तो उनमें देखो ये दोनों बताने का कारण बताती हूँ। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं कुछ रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली, बट समहाउ दे हैव पास देयर 12th क्लास। तो एक बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज या ये सब लगता है। वैसे तो ये सब मिथ है, आप में पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर जाओगे, बट अगर फिर भी ऐसा है तो हम लोग इससे जा करके बाय द टाइम हम यहाँ पर स्विच हो सकते हैं मेहनत करके, तो कोई बात नहीं। इसलिए मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो ऑफिसर है वो हम बात करें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होते हैं, लीडरशिप, कमांड, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरीके की रैंक्स होती हैं। और यहाँ पर जो आपकी सोल्जर लेवल वैकेंसीज होती हैं, अग्निवीर जो होता है, अग्निवीर वायु है, नेवी है, आर्मी है, वो हमें बाय द टाइम थोड़े से प्रमोशंस के बाद या खुद हम ड्यूरिंग द जॉब, अगर हमको लगता है हमें जल्दी जॉब चाहिए, इजी सा एग्जाम चाहिए, तो आप उसके लिए जा सकते हो, फिर अपनी आगे की तैयारी आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वो है आपका एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th हो गया है, बायो से है, मैथ से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हो। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, अप्रैल में होता है और सितंबर में होता है। अप्रैल वाला अटेम्प्ट तो निकल गया, अब हमारे पास 13 सितंबर को हमारा आने वाला एनडीए का एग्जाम है। 20 मई से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, एडवांस में ही मैंने आपको बता दिया। सो डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, मेक इट द राइट, है ना? तो यहाँ पर अगर आपको इंडियन आर्मी चूज करना है तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी फील्ड से आप हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर आप नेवी के लिए जाते हैं तो पीसीएम जो है वो कंपलसरी है, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए जाते हैं तो अगेन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है वो रिक्वायर्ड है। क्या प्रोसीजर होता है? तो एक ही दिन में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक जीएटी का। अब जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले या बीकॉम वाले बच्चे हैं, मैथ्स सुन के ही डर जाते हैं, बेटा 300 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर तुमको लाना है मैक्स टू मैक्स, इतना सब कर लेंगे। और आपको अपने मार्क्स बढ़ाना है इस बार, कहाँ? जीएस वाले सेक्शन में। यार 900 नंबर का पेपर हो रहा है, इसमें से इस बार तो लगभग 250 के आसपास आपकी कट ऑफ गई है, तो 900 में से क्या 300 नंबर, 350 नंबर नहीं ला सकते? आप बिल्कुल ला सकते हैं, है ना? फिर इसके बाद आपका 5 दिन का एसएसबी, फिर मेडिकल, और फिर आती है आपकी फाइनल मेरिट। तो ये हो गया आपका एनडीए। और अभी मैंने कहा था कि एक एंट्री है जो अभी ओपन है जिसमें एग्जाम नहीं देना, तो इसका नाम है टीएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम, और नेवी टैग, ठीक है? तो टेक्निकल एंट्री स्कीम क्या होती है? यहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, इवन जब आप चले जाओगे तो यही लोग आपको 4 साल की बीटेक की डिग्री भी कराते हैं, और हमें डायरेक्ट फिर रैंक मिलती है लेफ्टिनेंट की। उसके लिए आपको करना क्या है? आपकी 12th हो चुकी है, जेई मेंस में अगर आप अपीयर हुए हैं और आपके पास जेई मेंस का अगर स्कोर कार्ड है तो वो आपको यहाँ पर एलिजिबल बना देगा। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पर आपकी एसएसबी की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फॉर्म्स अभी ओपन हैं, भर दो फॉर्म, मत सोचो कुछ भी। बच्चे सोचते हैं मैम जेई में रैंक बहुत नीचे है, ये है वो है, कुछ मत सोचो, क्योंकि जिसकी रैंक ओपन है वो ऑलरेडी आईआईटी जाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी रैंक बहुत अच्छी है, तो हमें कंपटीशन वही मिलने वाला है। तो इसलिए ये मत सोचो रैंक अच्छी है नहीं है, आप बस जेई मीन्स का अगर स्कोर कार्ड है तो फॉर्म भर देना। सेम आपका नेवी में भी होता है, जैसा कि आर्मी के लिए हो रहा है, नो एग्जाम
बीटेक की डिग्री और डायरेक्ट आप सब लेफ्टिनेंट कहलाएंगे। देखो अंतर कुछ भी नहीं है, लेफ्टिनेंट बस यहाँ पे नेवी में लेफ्टिनेंट को सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है, ऐसे नहीं कि एक रैंक नीचे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे नेवी और आर्मी के लिए 2 डायरेक्ट एंट्रीज हो जाती हैं। अब यहाँ पर और कोई रिक्वायरमेंट 12th में देखो आजकल मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसके 60% से कम मार्क्स हो। नेवी में 70 के अबव रिक्वायर्ड है, जेईई मेंस कंपलसरी है दोनों में। इसकी रैंक के बेसिस पर आपको एसएसबी का कॉल लेटर आएगा और फिर इसके बाद आपकी जो है रैंक के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा एसएसबी, फिर आपका एसएसबी होगा, फिर मेडिकल। हिस्टोरिकली कॉल्स रैंक अप टू 4 to 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपकी अगर इधर तक भी रैंक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास हो गए भाई जो आपके 12th बेस ऑफिसर लेवल एग्जाम थे, एनडीए, टीएस और नेवी टेक। फिर हमारे पास अग्निवीर ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन, ये इंडियन आर्मी में आते हैं। जनरल ड्यूटी जीडी के लिए आपको 10th चाहिए, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल और क्लर्क के लिए 12 चाहिए, टेक्निकल के लिए पीसीएम रिक्वायर्ड है और ट्रेड्समैन के लिए 8th और 10th पास जो लोग हैं वो दे सकते हैं। नेवी में नेवी एसएसआर होता है और नेवी एमआर। नेवी एसएसआर टेक्निकल यानी कि पीसीएम वाले दे पाएंगे और एमआर जो है वो 10th पास दे सकते हैं। एयरफोर्स में अग्निवीर वायु, एक्स ग्रुप जो कि टेक्निकल यानी कि पीसीएम कंपलसरी है, और वाई ग्रुप एनी स्ट्रीम। ये जो एग्जाम्स हैं ये कंपैरेटिवली इजियर नोट पर होते हैं, 1-2 महीने की तैयारी पर आप इन एग्जाम्स को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अग्निवीर जो है ऐसा मत सोचो कि अग्निवीर 4 साल के लिए ही है, दें या नहीं दे, बिल्कुल आपको देना चाहिए। आप उसके बाद अपनी तैयारी करो ऑफिसर लेवल की, और 4 साल के बाद भी देर आर सर्टेन रिजर्वेशंस, आपको बहुत सारे रिजर्वेशंस मिलते हैं। आने वाले जितने भी आपके स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होते हैं वहां आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ऐसा सोच लें कि नहीं हमें नहीं देना, बट यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ग्रूमिंग आपकी होती है, एक आपको बैकग्राउंड वैसा मिल जाता है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं जाना चाहिए, डेफिनेटली को। तो यहाँ पर एनडीए, आर्मी, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायो कहीं से भी हो दे दो। फिर जो जेईई मेंस है, देखना सुनो मेरी बात, जो 12th के आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो एनडीए, आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। 12th पीसीएम जिनके पास जेईई नहीं है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल हैं। 12th पीसीएम प्लस जेईई मेंस वो एनडीए, एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों, आर्मी टेक्निकल एंट्री और नेवी टेक्निकल एंट्री, इन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इनके लिए मैंने अभी आपको बताया ही है, एज सच कुछ बहुत हाई लेवल क्वालिफिकेशंस नहीं है, हम आसानी से ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करते ही हैं। अगर आप एलिजिबल हो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ डाउट लग रहा है, पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप एनडीए की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, टीएस या नेवी टेक के लिए एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, तो फोर्स विंस अकेडमी ऑलवेज रेडी फॉर यू। न्यू बैचेस आर गेटिंग स्टार्टेड। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी करके अभी अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।